मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके छूट गया 9 पदार्थों की चर्चा रूप यहाँ निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है। निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? निर्जरा का मुख्य कारण क्या है, यह बात इस गाथा में बताई गई है। उसी का विस्तार स्पष्टीकरण अपन पूज्य गुरुदेव श्री के आधार से इसे 145 नंबर गाथा उसका चलता है। यहाँ पेज नंबर 609 है हिंदी वाले में कि जो शब्द पढ़ा है ना, शास्त्र की भाषा ही कठिन है, ये तो अकेला रहस्य है। ऐसा कहा कि शुभ अशुभ परिणाम का परम निरोध यानी रुकने से, रुकने से अर्थात उत्पन्न हुए थे और रुके, ऐसा नहीं। समझ में आया है ना? शुभ अशुभ परिणाम का परम निरोध, तो उत्पन्न हो गए फिर रुके या रोका, ऐसा नहीं। होते थे अब उत्पन्न न हुए तो कहा रुके। सम्यक दर्शन में अपने स्वरूप और अनुभव की प्रतीति में अभी शुभ अशुभ परिणाम रुके नहीं थे, यानी संवर तो हुआ और सम्यक दर्शन तो हुआ, अपने वीतरागी ज्ञायक तत्व की दृष्टि तो हुई, लेकिन अभी अस्थिरता से जो राग द्वेष रूपी शुभ अशुभ परिणाम होते थे वे नहीं रुके थे। तो हाँ, चारित्र का दोष था, उसकी चर्चा गंभीर इसमें ली है गुरुदेव ने। शुभ अशुभ परिणाम की रुचि छूटकर स्वभाव की दृष्टि हुई है ना, परंतु शुभ अशुभ परिणाम रुके तो रुके यानी कि उत्पन्न नहीं होते, ऐसा नहीं है ना। शुभ अशुभ परिणाम रुक गए दृष्टि होते ही, अब उत्पन्न नहीं होते, ऐसा नहीं। ज्ञानी को शुभ अशुभ परिणाम सम्यक दृष्टि को दया दान भक्ति पूजा के भगवान के नाम स्मरण सब शुभ भाव है, ऐसा होता है। और सम्यक दृष्टि को हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान व्यापार के धंधे के भाव होते हैं, वे अशुभ हैं, दोनों ही होते हैं। परंतु ये सम्यक दर्शन होने के बाद वे शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं वे स्वभाव का अवलंबन लेकर उत्पन्न नहीं होते, उसे रोकते हैं, ऐसा कहने में आया है। तो वहाँ शुद्धि की वृद्धि होती है, उसे निर्जरा कहा। और निर्जरा का कारण क्या निकल करके आया कि स्वभाव का अवलंबन है ना। निर्जरा का मुख्य कारण क्या है, उसकी व्याख्या चलती है। अगले पेज पे आते हैं। देखो ऊपर दृष्टांत में लिया तीर्थंकर चक्रवर्ती शांतिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ, इनकी चर्चा ली ना।
उसके बाद देखो श्रेणिक राजा की ली, वो अपन देखते हैं। छायक सम्यक दर्शन, श्रेणिक राजा लो ना, श्रेणिक राजा का सुना है, हजारों रानियां थीं, तो उसमें क्या है, भोग की विषय की वासना भी थी। सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, वह चारित्र दोष है। सम्यक दर्शन में बिल्कुल किंचित दोष नहीं है, ये सेठ देखो। और कोई राग मंद करके वह चीज छूट गई हो, है ना, हाँ, ये इस प्रकार के विषयों की वासना कदाचित राग की मंदता में उत्पन्न न होती हो, ब्रह्मचर्य आदि का भाव रह गया हो, लेकिन उससे सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। यह चीज दूसरी है और वह चीज दूसरी है, दोनों चीज अलग हैं। समझ में आया ज्ञान संजीव? इसलिए तो अभी थोड़ा सा अपने सामने दृष्टांत रखा, अब इसकी खुलासा बहुत अच्छी है। नीचे बीच में आया शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ सुना है, तीनों चक्रवर्ती थे, उन्हें 96,000 रानियां थीं, तो क्या विवाह करके जन्मे थे वे? हाँ, विवाह करने को जन्मे थे। जन्मे तब तो 3 ज्ञान छायक समकित लेकर जन्मे थे, 3 ज्ञान और छायक समकित लेकर जन्मे थे। पश्चात 96,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया। वे मानते हैं कि ये क्रिया मेरी नहीं, ये तो संयोग होता है, तो आने वाले थे तो आए हैं, मेरे अस्तित्व में नहीं। और मेरे अस्तित्व में जो परिणाम है उसमें जरा आसक्ति आई है, वह चारित्र का दोष है, वह मेरे स्वरूप में दोष नहीं है। कितनी बात स्पष्ट करी, कितनी स्पष्टता है। दृष्टि स्वभाव की है, कैसे स्वभाव की? वीतरागी परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव की। उस दृष्टिवंत को छायक संकेत है, उसी भव से तीर्थंकरत्व पूर्वक मोक्ष जाने वाले हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ। ठीक है, तो 3 बातें रखी कि 96,000 रानियों का वृंद, पत्नियों इस रानियों के रूप में, तो वह संयोग आने वाले थे सो आए हैं, और वे मेरे अस्तित्व में नहीं आए हैं। मेरे अस्तित्व नाम मेरे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अस्तित्व में जो पर्याय का भाव है, उस पर्याय में जरा आसक्ति आई है, वह चारित्र का दोष है, और यह चारित्र का दोष मेरे स्वरूप में नहीं है। इससे कहते हैं ज्ञानी की खतौनी ऐसे है। कितनी स्पष्ट है, वह मेरे स्वरूप में दोष नहीं। अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, बराबर है पूछा। अभी देखो थोड़ी इसमें चर्चा आई है प्रश्नोत्तर रूप, उसमें थोड़ी खुलासा आएगी। तो मुमुक्षु ने कहा इसे जानने मात्र से दोष से मुक्त हो जाता है। यानी ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि, वो जानता है कि ये संयोग जो आने वाले थे वे आए हैं, वे मेरे अस्तित्व में नहीं। उनके प्रति का जो मुझे आसक्ति का भाव आया है वो मेरी पर्याय में आया है, वह चारित्र का दोष है, यह मैं जानता हूँ। और वह चारित्र का दोष भी मेरे स्वरूप में नहीं। तो क्या इतना जान लिया तो दोष से छूट गए, दोष मिट गया? ऐसा पूछा आपने, कहा ना शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ। अब आपने तो तीर्थंकर, तद्भव, मोक्षगामी, जिनके 5 कल्याणक बने, उनका ही दृष्टांत रखा। तो क्या इतना जान लेने से दोष छूट गया? ऐसा प्रश्न किया है कि नहीं, चारित्र के दोष से मुक्त नहीं होता। चारित्र का दोष पर्याय में है, यह वे जानते हैं, लेकिन दोष है, दोष से मुक्त नहीं हो गए जानने से। फिर कहा, फिर पूछा, और स्पष्टीकरण चाहते थे वो श्रोता, तो उन्होंने पूछा ऐसा जान लेना कि यह दोष मेरा नहीं,
यानी ये दोष तो पर्याय में उत्पन्न हुआ है, मेरे स्वरूप का भाव नहीं, स्वरूप से हुआ नहीं, स्वरूप में है नहीं। ऐसा जान लेंगे तो दोष हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर आत्मा में ज्ञान हुआ, आत्मा के सन्मुख में यह ज्ञान हुआ कि वह दोष मेरे स्वभाव में नहीं है, पर पर्याय में दोष है, उतना वह पर्याय में वर्तता चारित्र का दोष है, मेरा नहीं, और इससे मेरे सम्यक दर्शन में दोष नहीं। देखो एलानिया बात है ना, कितनी स्पष्ट है, कहीं कोई उलझन है इसमें? उसने पूछ भी लिए, 2 प्रश्न पूछने से और स्पष्टीकरण आ गया। चारित्र में दोष है, वो पर्याय में दोष है, स्वरूप में नहीं। और मेरा जो सम्यक दर्शन निर्मल श्रद्धान जो वर्त रहा है, वो इस दोष से दूषित नहीं होता। गंभीर दोष भी हो, उससे दूषित नहीं होता। मागनंदी का दृष्टांत भी आता है मुनिराज का, तो उससे वो चारित्र का दोष आ खड़ा हुआ पर्याय में, जानते हैं दोष है, लेकिन उससे सम्यक दर्शन दूषित नहीं हुआ। वो श्रद्धा का निर्मल परिणमन अलग बात है, और चारित्र में तब तक दोष है जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं। देखो फिर पूछा, साहिब साथ में नहीं रह सकते ये दोनों, सम्यक दर्शन और चारित्र का दोष के साथ में रहते हैं ना, यही तो कहा। क्यों नहीं रह सकते? तुमने कल्पना कर रखी है कि नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि तुम विकल्पों तक ही और विकल्पों के अनुरूप क्रिया को ही देखते हो। तुम उस विकल्प से पार जो अपना त्रिकाली स्वरूप है, और त्रिकाली स्वरूप के आलंबन से उपजा हुआ जो श्रद्धान प्रतीति का निर्मल भाव है, तुम उसे देखते ही नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं करते। तुम्हारे नापने का जो पैमाना है वो ही तुम गलत लेके घूम रहे। साथ में नहीं रह सकते, ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि पैमाना बाहर का और परिणति अंदर की, तो वो उसका प्रश्न है कि साहब बाहर में ऐसा कैसे हो सकता, अंदर में निर्मल वीतरागी ज्ञानानंद परिपूर्ण तत्व का श्रद्धानी हो, और बाहर में ऐसा दोष। अनेकों उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के संदर्भ से है, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के संदर्भ से है, और भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो कहा साथ में नहीं रह सकते, कि साथ में रहते हैं ना, कहा ना। अब और स्पष्ट करेंगे गुरुदेव कि देखो आंशिक चारित्र है, उस समय भी चारित्र का दोष चल रहा है और आंशिक चारित्र चल रहा है। ये तो समझने के लिए वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा समझना पड़ेगा, है ना। जितना अंतरंग में स्वरूप आलम्बन से जितनी स्थिरता, जितना कषाय का अभाव, उतनी पवित्रता है, और जितना अभी कषायों का सद्भाव है उतना अपवित्र भाव है। स्पष्ट किया है गुरुदेव ने। आंशिक चारित्र है और आंशिक अचारित्र है ना। ये बात कल सेठ ने पूछी थी। शुद्ध परिणति भी थोड़ी है और साथ में अशुद्ध परिणति भी ज्ञानी को है। चौथे गुण स्थान में, पांचवें में, छठवें में और सातवें में शुद्ध उपयोग की ही मुख्यता है। थोड़ा अबुद्धि पूर्वक का राग है जो गिना नहीं गया, और इसके बाद श्रेणी आरोहण में भी 10वें गुण स्थान तक और 12वें में जाकर पूर्ण वीतरागता होती है। आगे देखना और चर्चा है इसी के आगे। देखो वह जो चारित्र का दोष है ना, अभी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ के संदर्भ से भी बात आई थी, राजा श्रेणिक की तरफ से भी बात आई, अपन ने भी रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के संदर्भ से, भरत बाहुबली के संदर्भ से वो चारित्र का दोष है ये ख्याल में लिया।
अब जरा बात गंभीरता से समझना, बड़ी गंभीर कही गुरुदेव ने। और वह जो राग खड़ा हो गया है चारित्र दोष रूप से, वह राग सम्यक दर्शन में दोष कराए तो कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं। ये पहले उधर रखो बात, फिर इधर लेंगे इसी बात को। पहले उधर रखो कि उन्हें सम्यक दर्शन है क्योंकि छायक समकिति है। शास्त्रों में आया ना कि छायक समकिति है, तो समकित पर तो कोई आपको आशंका हो नहीं सकती। और उनके ऐसा चारित्र दोष है तो वो चारित्र दोष उनके सम्यक दर्शन को दूषित नहीं करता। सम्यक दर्शन उतना ही निर्मल है। जो प्रथम शुद्ध उपयोग शुद्धात्मानुभूति के समय इस निर्मलतम तत्व को अपने निर्मल परिणाम में आस्वाद रूप किया और उसमें प्रतीति की, वैसा ही निर्मल चल रहा है अभी भी। वो दूषण नहीं आया, उसमें दोष नहीं आया है। अब जरा बात इधर लगाओ कि जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन राग चल रहा है, राग चल रहा है, शुभ राग अशुभ राग, कोई सा भी राग, दोनों हो सकते हैं। जब ज्ञानी धर्मात्मा को दोनों हो सकते हैं तो अज्ञानी को एक का ही ठेका क्यों होगा? उसको भी दो ही है, शुभ अशुभ दोनों, विषय भोग वासना का भी और भगवान की भक्ति स्वाध्याय आदि का भी। अब उसने आत्मस्वरूप की अपूर्व महिमा और उसकी प्रगाढ़ रुचि से उसकी वीर के ऐसा स्फुरायमान हुआ कि वह स्वरूप का की तरफ उपयोग पलट करके उसने उस उपयोग ने स्वरूप का आलम्बन लिया। इसमें कोई राग इसको रोकता हो या उसे कराता हो तो फिर सम्यक दर्शन होए ही नहीं। तो कितनी गंभीर बात है। यदि कोई विषय भोग वासना का राग या कि कोई पूजा भक्ति का राग, वो राग यदि दोष उत्पन्न करने वाला होता श्रद्धा में, अथवा श्रद्धा को और उसका कोई कनेक्शन होता, तो फिर रागी को कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता था। पहले वीतराग हो तो वीतराग होए कैसे? जब तक स्वरूप का आलम्बन लेगा नहीं तब तक उपयोग शुद्ध परिणमेगा नहीं, और वो राग उसको रोके ऐसा है नहीं। तो फिर कोई रीति तो होगी ना। ये तो राग की अटूट धारा चली आई है अनादि से। कभी शुभ अशुभ मंद तीव्र, शुभ अशुभ मंद तीव्र, ये धारा चली आई है। और ऐसे में ही सम्यक दर्शन लिया है और हम भी ले सकते हैं, अनंत जीवों ने लिया है, हम भी ले सकते हैं। कैसे करके कि वो राग को देखना बंद करो ना। हम क्या करते हैं, हम राग को देखने में इतने समझो कि बहुत सावधान हैं। कैसे सावधान हैं? जब राग की हेयता की बात आती है, शुभ अशुभ परिणाम हे हैं, जब ये बात बताई जाती, क्योंकि 9 तत्व की खतौनी तो यहीं से होगी। 9 तत्व के 9 जो अलग अलग स्वरूप हैं उनमें हे उपादेयता की खतौनी करो तो शुभ अशुभ दोनों ही राग हे हैं। ये बात तो पहले ही शुरू होगी कि नहीं होगी। अब जब उनकी हेयता की बात आती है तो ये पता है क्या करता है कि इस जो जीव तत्व आश्रयभूत उपादेय है उसकी तो महिमा महत्ता करता नहीं, उसकी रुचि की प्रगाढ़ता में तो आता नहीं, अपितु ये नाप तौल में लग जाता है कि देखो ज्ञानी होने के पूर्व भी इसी प्रकार के परिणाम आते हैं ना। स्वरूप के श्रद्धान और स्वरूप संचेतन के पूर्व भी ऐसे ही परिणाम आते हैं ना, ऐसे ही परिणाम होते हैं ना।
स्वाध्याय के, तत्व विचार के, तत्व मंथन के, तो मेरे अभी ऐसे चल रहे हैं तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो कहा गफलत में हो आप, है ना। अभी वो अपने को कहाँ रखता है, अपन अपनी सबकी बात है, कहाँ रखता है कि अपने को जिज्ञासु की भूमिका में रखता है, आत्मार्थी की भूमिका में रखता है, और आत्मा को परिणति में प्राप्त करने का अभिलाषी हुआ है। पर वो अभिलाषी ही है, इस आत्म तत्व की महिमा अभी उसके अंतरंग में समाई नहीं है। तो उस अभिलाषा में वो ये विचार करता रहता है कि इतने परिणाम तो होते ही हैं, देखो वे तो अपने समय में होने ही हैं, तो वे हो रहे हैं, उन्हें मैं हे कैसे करूं। अरे तुम्हें वे परिणामों को नहीं देखना है, परिणामों को देखने गए क्यों, क्या जरूरत है? उन परिणामों का फल और कारण जानने की आपको क्या जरूरत है कि ये परिणाम हो रहे हैं तो इसका फल ऐसा आ जाएगा, और ये वाले परिणाम क्यों हो रहे हैं, ये वाले नहीं होने चाहिए और ये वाले होने चाहिए। तो तुम परिणामों को देखने गए क्यों? परिणाम तो अपने जन्म समय में जो होना है वो होता है। तुम परिणामों पर से लक्ष्य छोड़ो, क्योंकि कोई सा भी राग का परिणाम, ये आ चुकी है बात, कोई सा भी राग का परिणाम तुम्हारे सम्यक दर्शन रूप पवित्र भाव की प्राप्ति में न सहयोगी है न बाधा रूप है। स्वीकार क्यों नहीं करते? तो फिर कैसे हो कि तुम तो बस इसकी ही संभाल करो, क्योंकि जगत भर में, पूरे 3 लोक में, पूरे इस ब्रह्मांड में यदि कोई पदार्थ उच्च या उत्कृष्टतम कोई पदार्थ है तो ये मेरा ज्ञायक भाव है। इस ज्ञायक भाव के सिवा जगत में कुछ उत्कृष्ट नहीं। ऐसी इसकी अपार 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 महिमा हो तो इस चैतन्य परमात्मा की रुचि की प्रगाढ़ता में वो वीर उसका अनुसरण करके वो उपयोग स्वतः यहाँ पलट करके आएगा, और राग कोई सा भी हो वो चला जाएगा। देख ही क्यों रहे? इसलिए कहा, देखो एक ही लाइन में मामला बहुत गंभीर बोला गुरुदेव ने, बात बहुत गंभीर रखी। राग सम्यक दर्शन में यदि दोष कराए तो फिर किसी जीव को कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, कभी सम्यक दर्शन रहेगा ही नहीं, होगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, कि होता ही नहीं, रहता भी नहीं और वृद्धि भी नहीं होती। बहुत सूक्ष्म बात है। ये बात को स्वीकार करने में, यानी सिर्फ बौद्धिक स्तर तक स्वीकार कर लिया, लेकिन निर्णय की कोटि तक नहीं लाएंगे तब तक ये बात काम में नहीं आने वाली। यही हिसाब किताब है ना अपना, कि जब परिणामों की बात चलती है, शुभ अशुभ दोनों ही हे हैं, तो वो बात को स्वीकार तो करता है कि शुभ अशुभ दोनों ही हे हैं। अब वो क्या करता है, अब करना क्या चाहिए और करने क्या लग गया। जब ये बात आचार्य भगवंतों ने कही, गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करी, और एक बार नहीं यानी बार बार यही बात आई, तो इसने बौद्धिक रूप से ये बात को स्वीकार किया कि शुभ अशुभ परिणाम दोनों ही परिणाम हे हैं, पुण्य पाप हे है, आश्रय भाव हे है। अब क्या किया इसने, करना तो ये था कि ये तो हे है, और आलम्बन लायक जो वस्तु है उसकी महिमा करनी थी, तो उसकी महिमा तो करी नहीं, अथवा उसे महिमा मानने लग गया कि मैं तो गायक की ही पढ़ाई लिखाई, सोचना विचारना चिंतवन गायक का ही है, उसे महिमा मानने लग गया। और उस चिंतवन मंथन विचार और देवगुरु शास्त्र के निकटता को वो ये मानता है कि अब इतने तो ज्ञानी
ज्ञानी होने के पहले, श्रद्धानी होने के पहले होते ही हैं, और होते ही हैं ये तुम्हारी दृष्टि उनकी उपादेयता को खड़ा कर रही है। वे होते हैं इससे इनकार नहीं है, पर वे होते हैं, उन्हें देख देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो, तो वो तुम उनमें उपादेयता ही ढूंढ रहे हो। बात सूक्ष्म है, यहां कहा गुरुदेव ने सूक्ष्म बात है। देखो अभी लोगों को बाहर के माप पर माप है, खुद का भी दूसरे का भी। अभी कल जो परमात्म प्रकाश में 74 नंबर गाथा आएगी तो आप सुनना, वो प्रवचन बहुत अद्भुत तो गाथा है, और उसकी व्याख्या सुनना गुरुदेव, बहुत यानी सब तरफ से जो अपने निर्णय के संदर्भ में, निर्णय के प्रयोजन में जो कुछ भी धुंधलाहट है वो क्या है, कैसे मिटे, उसकी चर्चा आएगी। अभी देखो कहते हैं अभी लोगों को बाहर के माप पर माप है, सेठी ये चीज है, तो क्या करने के लिए यहां समझाते हैं, काय के लिए यहाँ पर ये है ना, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, भरत चक्रवर्ती आदि का, श्रेणिक राजा का ये यहाँ पर क्यों प्रसंग सुनाते हैं, क्यों करके ये बात करते हैं कि संयोग के ढेर हों समकिति को। कितने संयोग के लोग तो ऐसा माने कि अरे रे रे रे, ये हीरा का थाल, मणियों की कटोरी, 96,000 स्त्रियां ऐसे परोस हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा खड़े रहे खम्मा गणी, है ना, बहुत चर्चा है, सबको पता है ना। थोड़ी सी गुरुदेव ने ली, एक एक कितनी ऐसी अद्भुत पुण्य उदय में आया है, और संयोग इस प्रकार के, एक एक ग्रास की करोड़ों रुपए की कीमत चक्रवर्ती के भोजन की। अब इतनी तो इनसे अभी ये चक्रवर्ती महाराज हैं, इनसे अभी इतनी तो गृद्धता नहीं छूटती, इतनी तो गृद्धता नहीं छूटती। 365 तो रसोइये रख रखे, और फिर उसमें भी गरिष्ठ से गरिष्ठ, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करते हैं, और रोज नया चाहिए, एक ही प्रकार का नहीं चलेगा। ऐसी तो गृद्धता है। अब इनका संकेत कैसे टिकेगा, सोचो अब जरा, अब उधर से सोचो। नहीं, जैसे अपन सोचते हैं ना वैसा उनके लिए भी सोचो ना, जैसा अपन सोचते हैं अपने लिए वैसा उनके लिए भी सोचो। इतनी तो गृद्धता है। 96,000 रानियों में से एक ने दीक्षा लेके अर्जिका हो गई, और एक का देवयो हो गया। राजा जी फिर चल दिए शादी करने। कैसे टिकेगा इनका संकेत? अरे उस दोष से संकेत को कोई बाधा होते ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लो, अब कोई चिंता की बात नहीं है, कैसे दोष हो। अरे दोष भी तेरे श्रद्धा का दोष जब तक खड़ा है, तेरे चारित्र दोष को तो दोष भी नहीं कहते, तो महादोष में पड़ा है। वो तो जिसके श्रद्धा का दोष टल गया है और अभी चारित्र में आसक्ति बस उतना अस्थिरता का भाव है, उस भाव को चारित्र का दोष कहते हैं। संयोग उनके अस्तित्व में रहते हैं, मेरे अस्तित्व में उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय में ये दोष आ पड़ा है, और ये दोष मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसी दृष्टि रखते हैं, तब उनका सम्यक्त निर्मलपने परिणमता है। दोष हटने से और दोष के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के माप पर माप है सेठी, ये चीज है ना। ये यहाँ तक तो आ गया था अपना, एक एक ग्रास की करोड़ों रुपए की कीमत।
फिर वो गुरुदेव ने भावनगर के दरबार के दीवान की भी बात समझ, 12 महीने रसोई की संभाल करे, बड़ा अमलदार होए, है ना। ऐसे बड़े बड़े बात तो बहुत ही सूक्ष्म है, जगत को मिली भी नहीं, बाहर में सब माना, बाहर में ही मानकर पड़ा है। मिथ्या भाव, मिथ्या श्रद्धा, संयोग कुछ घट गए तो हम त्यागी हैं, यानी मिथ्या भाव चल रहा है, श्रद्धा मिथ्यात्व रूप है, और बाहर के संयोग कुछ घट गए तो हम त्यागी हैं, ऐसा अज्ञानी मानता है। वह तो अजीब का संयोग कम हुआ भाई, तेरे जीव की पर्याय में क्या हुआ ये तुझे खबर है? तेरे को इतनी खबर पड़ रही है? जीव की पर्याय में तो जहां अंदर में ये संयोग घटे, कौन सा संयोग? जीव की पर्याय में तो जो भ्रांति रूपी भाव है, तो एक समय की पर्याय को भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा संयोग कहते हैं। एक समय की, देखो, अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता की अपेक्षा अन्य द्रव्य को आना जाना, उसको संयोग वियोग कहते हैं। जैसे शरीर, द्रव्य, कर्म आदि, है ना, और भी अनेक चेतन अचेतन वस्तुएं। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा एक समय को उत्पन्न विनष्ट होती जो पर्याय है, उसको भी संयोग कहते हैं। तो उस जीव की पर्याय में, यानी कि जो पर्याय संयोग रूप है, उसमें से मिथ्यात्व हटे तो राग, मिथ्यात्व हटे तो राग घटे। अब संयोग घटाए तो मेरा राग घटा है, ये जब तक ऐसी मान्यता है वहां मिथ्यात्व है। पर्याय में से मिथ्यात्व टले तो राग आदि घटे। कैसे घटे? अरे सिद्धांत में सिद्ध है, एक मिथ्यात्व के टलते ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, तो उतनी कषाय चली गई तो राग उतना घटा के नहीं घटा। और अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय विद्यमान हैं, मिथ्यात्व भी विद्यमान है, और संयोग में एक धागा भी नहीं, तो कितना राग घटा? लगाओ गणित आप, प्रश्न आपके सामने, उत्तर आपको निकालना। देखो, परिणति में से, स्वरूप के आलम्बन से जो मिथ्यात्व चला गया तो अनंतानुबंधी भी चली गई, तो वहां अनंतानुबंधी संबंधी राग भी चला गया, तो राग घटा। ये गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सम्यक दर्शन के होते ही राग घटा। ठीक है, अब इसे लिख लो एक तरफ यहां। अब दूसरी बात, मिथ्यात्व गया नहीं, स्वरूप का आलम्बन है नहीं, चारों कषाय विद्यमान हैं, कोई कषाय का अभाव हुआ नहीं, और संयोग में एक धागा भी नहीं, तो कितना राग घटा? प्रश्न आपके सामने, जवाब आपके सामने, निर्णय आपका है। भाई राग तो अंदर ही है ना, बाहर है ही कहाँ? वस्त्र का राग वस्त्र में कहाँ है? स्त्री पुत्र का राग स्त्री पुत्र में कहाँ है? स्त्री पुत्र का राग, वस्त्र का राग, धन दौलत जमीन जायदाद का राग, राग वो कहाँ है? वो तो पर्याय में है। किसकी? जीव की। तो जीव की पर्याय में से कब घटे कि उस संबंधी कोई कषाय का भाव घटे तो घटे ना। संयोग घटने से कैसे घटे? लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता है? संयोग घटाए तो मेरा राग घटा। ऐसी जो मान्यता है उसे जिनेंद्र परमात्मा मिथ्यात्व कहते हैं।
सुनो तो सुनो, देखो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आराम से पढ़ो, आराम से सुनो, उस पर विचार करो कि वास्तविकता वे अंतरंग का आचार्यों का हृदय कैसे खोल रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, हमसे कहाँ भूल हो रही है, वो अपने को निकालना है ना। रोज़ सुनने आना, रोज़ सुन के जाना, ये थोड़ी अपना कोई प्रयोजन है। अपना प्रयोजन तो ये है कि हमसे भूल कहाँ है, वो भूल निकलनी चाहिए। तो निर्भूल स्वभाव की दृष्टि कैसे हो जाए, इसके लिए की बात है सारी की सारी। क्योंकि आत्मा त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव है, ऐसी तो दृष्टि हुई नहीं। सहारा घटा नहीं और मेरे दोष घट गए, तो कहाँ से घटे? धूल में से। सहारा समझे ना, सहारा का भी अर्थ समझो। सहारा घटा नहीं, यानी जिसके सहारे से ये दोष होते हैं, मिथ्यात्व, भ्रांति, पर में सावधानी, मोह का भाव, वो तो गया नहीं। और दोष घट गए तो कहाँ से घट गए? जो अभी अपन ने चर्चा की वही वाली बात है। धूल में से सेठिया कठिन बात है, ये अजर प्याला है, झेलना कठिन है। ये बात झेलना कठिन है। क्यों करके झेलना कठिन है? कि जगत जिस प्रकार से चल रहा है और जगत जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, हम उधर से देखना चाहते हैं तो वहां से तो जगत में ही घूमने के मार्ग मिलेगा। लौकिक रीति से ये अलौकिक मार्ग कैसे मिलेगा? अलौकिक के लिए तो दृष्टि, समझ, सोच, दृष्टिकोण सब अलौकिक चाहिए, समझाने वाले भी अलौकिक चाहिए, तब समझ में आएगी बात। अजर प्याला है, झेलना कठिन। अजर प्याला समझ गए कि वो भरपूर है, कभी घटता नहीं। प्याला कोई चीज होता है ना, द्रव पदार्थ, जो भी दूध हो, पानी हो, तो वो अजर प्याला है। ये बात कभी अफर है, ये कभी टलती नहीं, बदलती नहीं, ऐसी बात है। अजर प्याला पियो मत वाला, चीनी अध्यात्म भाषा। तारण स्वामी तो ऐसा ही कहते हैं कि ऐसी मान्यता करता है वो निगोद में जाएगा। तारण स्वामी हुए ना अपने मल्हारगढ़ में, मल्हारगढ़ नेसई जी यहीं आसपास के तो हुए, मुंगावली के पास और दमोह के पास, सेमर खेड़ी, ये सब वो उन्हीं का क्षेत्र था। वे कहते हैं ऐसी मान्यता, माने कैसी मान्यता कि संयोग घटे और मेरा राग घटा, ऐसी मान्यता है, वह निगोद में जाएगा। ये लिखा, देखो ये कहा तारण स्वामी ने, उनके ग्रंथ हैं तारण स्वामी, गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं उस पर, तारण स्वामी ग्रंथ। और अशोकनगर भी आना उनका जो हुआ था इसी संदर्भ से हुआ था। भगवान दास सोवालाल उन्हें मल्हारगढ़ लाए, मल्हारगढ़ से अशोकनगर आए थे फरवरी 1965 में। और अपने यहाँ से जो अभिनंदन पत्र दिया था, वो अभिनंदन पत्र अभी वहाँ लगाया हुआ है उनने, वहाँ पे सोनगढ़ में जो नया मंदिर बना ना, उसके पीछे देखो, तेरा त्याग वैराग्य सब शून्य पढ़कर निगोद जाएगा। कठिन है बात, तब ऊपर गुरुदेव कह ही चुके, झेलना कठिन है। ये जो अभी त्याग दिखाई दे रहा है और उस पर से तू अपने को वैराग्य प्रदर्शित करता है अथवा वैरागी मानता है, ये सब शून्य पड़ जाएगा, निगोद जाएगा। ये कैसे हो जाएगा साहब? तो छेड़ाला पढ़ लो, मालूम पड़ जाएगा कैसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो त्याग का तुम्हारा जो कषाय की मंदता वाला परिणाम है, और संयोग में बहुत वस्तुएं छूट गई हैं, तो फिर क्या हुआ कि उस मंद कषाय के निमित्त से पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ और उनके फल में देवादिक गति मिली। तो वहाँ क्या मिलेगा देवादिक गतियों में? भोगादि विषय, और भोगादि विषय है ना, उससे क्या होता है कि मति भ्रम होता है। 60 नंबर की गाथा परमानंद प्रकाश, और मति भ्रम से पाप होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, ऐसा लिखा ना योगेंद्र देव ने। तो ये तय तय चैत हावर्तन धरे,
जाय निगोदम गच्छई है या नहीं, बहुत ही कड़क भाषा है। बहुत गाथाओं में बहुत ही कहा है निगोदम गच्छई, तत्व की खबर नहीं। आश्रव पर्याय किससे होती है, अजीव का संयोग मंद तीव्र उससे होती है क्या? प्रश्नवाचक आना चाहिए। तेरा जीव द्रव्य कैसा है, तुझे कुछ नौ तत्व में क्या विवेक है? विवेक समझ गए, नौ तत्व का विवेक। हाँ, जो जहाँ है उसे वहाँ समझना, जानना, मानना, इसका नाम विवेक। इसकी भी खबर है क्या? समझ में आया डालचंद जी? उल्टी खतौनी होगी और अपनी दृष्टि प्रमाण वह दूसरे की खतौनी करेगा। अपने लिए भी नौ तत्वों के संदर्भ में उल्टी खतौनी करेगा, आश्रव से संवर मानेगा, तो क्या हुई? खतौनी उल्टी। और ऐसी ही अपनी दृष्टि उल्टी, तो उस उल्टी दृष्टि प्रमाण में दूसरे की भी खतौनी ऐसी करेगा। मंद कषाय और संयोगों, मंद कषाय चलती है, संयोगों का अभाव है, तो ये तो नियम से संवर निर्जरा तत्व है, क्योंकि मुनिराज को संवर निर्जरा तत्व कहा जनागम में। अरे आश्रम में एकत्व रखकर संवर प्रकट ही नहीं होता। आश्रम में एकत्व हो तब तक संवर प्रकट ही नहीं होता। आश्रम से एकत्व टूटता है। और एक बात ख्याल में आ गई हो, एकत्व धीरे धीरे नहीं टूटता है। एकत्व एक झटके में धड़ाका करके टूटता है। एकत्व संबंधी जो विचार है वो धीरे धीरे स्पष्ट होता है। एकत्व संबंधी जो भूल है वह कहाँ भूल है, क्या भूल है, भूल कैसे मिटे, वह निर्णय की जो भूमिका है, निर्णय की कोटि है, उसमें शने शने स्पष्टीकरण बढ़ता है। वह निर्णय का भाव धीरे धीरे स्पष्ट होता है। उसे एकत्व टूटना मत समझना कि हमारा इतना एकत्व तो टूट गया, कि हमारा निर्णय थोड़ा पहले के मुकाबले पहले से पुष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया, तो थोड़ा एकत्व तो टूटा है। कि ना, एकत्व ऐसे नहीं टूटता। एकत्व संबंधी विचार धीरे धीरे करके उसमें एकत्व नहीं है इस बात तक पहुंचता है, लेकिन एकत्व तो धड़ाका बंद एक बार में टूटता है। क्योंकि उधर से एकत्व टूटे और फिर कहाँ एकत्व करे, थोड़ा उधर से टूटा, थोड़ा इधर से जोड़ा, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत साफ साफ बातें हैं। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो देखो, सम्यक में किसे दोष लगे, आता है वह आत्मा की पर्याय में आता है, भाव में आता है, वह अपने दोष से आता है। कौन किसकी बात चलती है? चारित्र का दोष, आसक्ति का भाव, चाहे वो शुभ हो अथवा के अशुभ हो, मंद हो, कषाय के तरफ से कहो तो मंद हो या कि तीव्र हो, उसमें सम्यक में किसे दोष लगेगा? आता है वह चारित्र संबंधी आसक्ति वाला अस्थिरता से उत्पन्न वो दोष आत्मा की पर्याय में आता है, भाव में आता है, वह अपने दोष से आता है, कर्म से नहीं आता। ये भी समझने की बात है। जो ज्ञानी धर्मात्मा की बात चलती है, क्योंकि यह निर्जरा तत्व की व्याख्या है, तो उनको, जिनको स्वरूप का सम्यक श्रद्धान वर्तता है, पर्याय में शुद्धता की उत्पत्ति हुई है, उनकी शुद्धि की वृद्धि की बात चल रही है। तो उनको अभी अस्थिरता से उपजते हुए आसक्ति का दोष है कि नहीं है? शुभ अशुभ परिणाम है कि नहीं? दया दान पूजा भक्ति का, काम क्रोध विषय वासना का है कि नहीं? चौथे पांचवें और छठवें में भी गिनाया, क्योंकि शुभ भी है ना छठवें में, तो वो भी तो दोष है। तो वो दोष आता है। अब समझना यहाँ से गंभीर,
वो दोष आता है, वो दोष से आता है, कर्म से नहीं आता, स्वभाव से नहीं आता। कमजोरी है। और वो कमजोरी जो है, वो कमजोरी कहां से आई कि कमजोरी से आई। स्वभाव में कोई कमजोरी करने का गुण नहीं, और परवस्तु कर नहीं सकती। दोष में से आता है, कर्म से नहीं आता है, वह दोष से आता है। उस दोष की दृष्टि छूटकर द्रव्य पर, स्वभाव पर दृष्टि करे तब सम्यक दर्शन होता है। दोष है, परंतु दोष से दृष्टि छोड़कर निर्दोष चैतन्य पर दृष्टि करी तो पर्याय निर्दोष उत्पन्न हुई। दोष तो है, दोष ना हो तब तो वीतराग हो जाए, वीतराग हो जाए। दोष की दृष्टि छूट गई, निर्दोष चैतन्य पर दृष्टि हुई, दोष रह गया है अभी अशुभ भाव, शुभाशुभ भाव। और 9 तत्व किस प्रकार रहेंगे? आत्मा का ज्ञान हुआ तो आश्रव तत्व उड़ गया और बंद उड़ गया, क्या हो गया? क्या मोक्ष। सम्यक दर्शन हुआ, संबर की उत्पत्ति हुई। 9 तत्व है ना, 9 की बात करेंगे कि ये जीव तत्व अनादि अनंत जो है, जो परिपूर्ण निर्दोष पवित्र निर्मल स्वरूप जो वस्तु है, इसका आश्रय जब लिया और पुण्य पाप आश्रव का आश्रय छोड़ा, पुण्य पाप आश्रव का आश्रय छोड़ा। गुरुदेव कहते ना, निमित्त पर से लक्ष्य छोड़कर, राग विकारी भाव का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी तो आश्रव का लक्ष्य छूटा, पुण्य पाप आश्रव बंध का लक्ष्य छूट गया, जीव तत्व का लक्ष्य हुआ, अजीव का भी छूट गया। निमित्त कहा ना, निमित्त पर से लक्ष्य छोड़कर, तो फिर क्या तत्व उत्पन्न हुआ कि संबर तत्व उत्पन्न हुआ। मोक्ष नहीं हुआ अभी, और आश्रव बंध बाकी है। आश्रव बंध से दृष्टि छूटी है, आश्रव बंध नहीं छूटा है। आश्रव बंध कब छूटेगा? कि जब मोक्ष होगा तब। कितना ये प्रकरण बहुत, इस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। इस अधिकार का नाम पंचास्तिकाय का तीसरा अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। और इस अधिकार में 9 तत्व की व्याख्या है, और दरअसल में यही मुख्य सिलेबस है अपने जिन शासन का। हाँ, तो इसमें जब चर्चा चले तो जल्दी नहीं करना कि जल्दी क्यों नहीं बढ़ती आगे। जल्दी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अनादि की भूल यही है और कहीं नहीं है। हो गया क्या मोक्ष? ऐसा है नहीं सेठी। इसलिए तो यहाँ पहले कहते हैं, ज्ञानी को संवर, सम्यक दर्शन की दशा में संवर हुआ, शुद्ध परिणति हुई। साथ में शुभ अशुभ भाव अशुद्ध परिणति है, बहुत सूक्ष्म बात है। आत्मा में चारित्र नाम का गुण है, द्रव्य के आधार से। किसके आश्रय से रहा है वो चारित्र नाम का गुण? इस द्रव्य के आश्रय से, है ना। तो उस चारित्र गुण का आधार कौन है? कि ये द्रव्य स्वभाव। तो इसकी दृष्टि हो। विषय कौन है दृष्टि का? अनंत गुणों का आधारभूत एक अखंड अभेद भाव। उसकी दृष्टि होने पर अपनी पर्याय में चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय का अंश प्रकट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध अंश प्रकट हुआ ना, तभी तो उसका नाम संबर है। शुद्ध अंश प्रकट हुआ। हाँ, आंशिक शुद्धता आ गई, सभी गुणों की निर्मलता प्रकट हो गई। और वो जो निर्मलता प्रकट हुई वो पर्याय का अंश प्रकटता के नहीं प्रकटा। अब उसको चारित्र से ही नापते हैं कि चारित्र में आंशिक शुद्धता का अंश प्रकट हुआ। ठीक है, क्योंकि चारित्र में अनादि से विकार का भाव चला आया था। चारित्र गुण का ही तो विकारी भाव है, राग द्वेष।
तो चारित्र गुण में उसकी व्यक्तता के परिणाम में वो राग देश की मलिनता का विकार का भाव चला आया था, और जो उसका लक्ष्य छोड़कर अपने परिपूर्ण निर्मल स्वभाव को लक्ष्य में लिया, तो वहाँ पर दशा में सब गुणों की निर्मल प्रकटता हुई। वेदन भले उपयोग करता है उनका, लेकिन गुण तो सभी निर्मल प्रकटे हैं, सर्व गुणांश से समकित है ना। पंडित जी ने भी लिखा, सभी गुणों की एक देश निर्मल अवस्था प्रकट होती है। एक देश शब्द लिखा, तो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय का अंश प्रकट हुआ। उसी पर्याय में एक पर्याय के दो भाग रहे, उसी पर्याय में। बहुत अद्भुत है भाई बात। उसी पर्याय में, वही पर्याय जहां शुद्ध पर्यायों का अंश प्रकट है, उसी पर्याय, उसी में शुद्धि है, उसी में अशुद्धि है। थोड़ा अशुद्ध है, थोड़ा शुद्ध है। चारित्र गुण की पर्याय एक ही पर्याय, पर्याय तो साहिब सिद्धांत में निरंश कही कि हां, निरंश पर्याय में दो अंश। समझो तो सही, ये तत्व कैसा है दरअसल में कि ये शब्दों के पीछे दौड़ने से नहीं मिलता। इसमें तो जो आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा जैसा फरमाते हैं वहाँ क्या सिद्ध, ये गुरुदेव ने सिखाया अपन सबको कि यहाँ क्या सिद्ध करना है। अब निर्जरा तत्व की बात चलती हो तो यहाँ आश्रम सिद्ध नहीं करना, निर्जरा सिद्ध करना है, तो शुद्धि की वृद्धि सिद्ध करना है। तो यहाँ ये अपने आप प्रकट हो जाएगी बात कि शुद्धि की वृद्धि है, अशुद्धता टल रही है। तो टल रही है माने है, तो वो चारों तरफ से बात को सिद्ध होनी चाहिए। देखो, उसी पर्याय में, एक पर्याय में दो भाग रहे, थोड़ा अशुद्ध है, थोड़ा शुद्ध है, चारित्र गुण की पर्याय में। अब गुरुदेव कहते हैं अभी तो पर्याय कौन है इसकी खबर नहीं है लोगों को, पर्याय का ही नहीं पता है ना। अपने तो चर्चा होती रहती है ना कभी कभी पर्याय के बारे में, गुरुदेव के माध्यम से, उनके स्पष्टीकरण से। देखो यहाँ 9 पदार्थ की बात चलती है कि नहीं चलती, तो सम्यक दृष्टि को 9 पदार्थ ख्याल में कैसे है, ये बहुत गजब का है ये वाला पैराग्राफ, है ना। 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो इसे थोड़ा ख्याल में रखना तो विचार कर सकते हो 2-4 मिनट और आगे। देखो, सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वाला, वहीं से गिनेंगे तो उसको 9 पदार्थ ख्याल में है कि नहीं है, तो 9 के 9 ख्याल में है कि 9 के 6-7 ख्याल में है। 9 के 9 ही ख्याल में है, तो 9 रूप होकर ख्याल में है कि 9 कम ज़्यादा होकर ख्याल में। तो सबको भिन्न भिन्न जानता है ना, तो वो समझो। देखो, चौथे गुण स्थान में ऐसा कि अभी तक हम मानते थे, कुछ ऐसा समझने की दरकार नहीं थी और मानते थे धर्म, ये दखल खड़ी करी। ये दलाल भाई हैं कोई श्रोता, उन्होंने कहा हम तो ये मानते थे कि पुण्य करते जाओ, धीरे धीरे उससे ही धर्म हो जाएगा, व्यवहार से धीरे धीरे निश्चय प्रकट हो जाएगा, उसी से धीरे धीरे मोक्ष हो जाएगा। तो हम तो यही मानते थे, ये आपने दखल खड़ी कर दी। दखल माने बाधा खड़ी कर दी, ये नई डिजाइन की ला करके। हम तो धर्मात्मा माने बैठे थे, पूरे गांव के, समाज के, देश के लोग हमें धर्मात्मा कहते थे, और आपने 1 मिनट में हमारा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। मानते थे कि हम सब धर्म करते हैं, उसमें ये दखल खड़ी की। वो जो मैं कह रहा था वो अगला पैराग्राफ है। ये तेरी दृष्टि विपरीत है, समझ में आया। हम पर की दया पाल सकते हैं, पर की हिंसा कर सकते हैं, हम भाषा बोल सकते हैं, तो अजीब तत्व भिन्न नहीं रखा तुमने।
नौ तत्व में एक तत्व अजीव तत्व है कि नहीं, तो अजीव की पर्याय अजीव से है, ये तो तेरी श्रद्धा में आए ही नहीं। तो फिर दखल हमने क्या कर, दखल तो तुम खुद दे रहे हो अपने। एक जो पैराग्राफ है वो मैं बताता हूँ आपको। ये बाद में पढ़ लूँगा, पर वो ख्याल में आ गया तो वही वाला ले लेते हैं। एक पैराग्राफ देखो, ये है वस्तु स्वरूप को हे उपादेय, कल दोबारा ले लेंगे इसको, अभी पढ़ लेते हैं। ऐसा आ गया विकल्प उसका। वस्तु स्वरूप को हे उपादेय तत्व को बराबर जानता हुआ। एक तो अपन ने पहले चर्चा की थी कि वस्तु स्वरूप को बराबर जानने का अर्थ ही है हे उपादेय तत्व को जानना। देखो अब भाषा आई, संस्कृत टीका में से निकाली गुरुदेव ने। मुख्य निर्जरा कारण उपन्यासो अयम यो ही संवरेण शुभ अशुभ परिणाम परम निरोधेन युक्ता। संवर की व्याख्या हो गई, शुभ अशुभ परिणाम का परम निरोध से युक्त, यानी संवर से युक्त। मुख्य निर्जरा का कारण क्या है, वो कहा कि संवरेण शुभ अशुभ परिणाम परम निरोधेन युक्ता परिज्ञात वस्तु स्वरूपा। परिज्ञात वस्तु स्वरूपा, वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हुआ। संस्कृत टीका है, क्या है ज्ञानी, ऊपर संस्कृत दिया कि वस्तु स्वरूप को बराबर जानना। अब देखो कितनी गजब की बात है कि ज्ञायक स्वभाव परम पवित्र को उपादेय रूप से जानता है और अजीव आदि को ज्ञेय रूप से हे जानता है, और दया दान का विकल्प, भक्ति पूजा व्रत का विकल्प उठता है उसे हे जानता है, और अपने त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को उपादेय जानकर जितनी निर्मल संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई, उस संवर को उपादेय मानता है, निर्जरा को हितकर मानता है, मोक्ष को परम हित मानता है। पर्याय में होने वाली हित कहाँ होता है, पर्याय। वस्तु में हित नहीं होता, वस्तु में अहित भी नहीं होता, वस्तु में हित भी नहीं होता। हित शब्द आया है तो पर्याय के लिए आया है, ठीक है। उस संवर को उपादेय मानता है, यानी हितरूप उपादेय, निर्जरा को हितकर मानता है, मोक्ष को परम हित मानता है, और पुण्य पाप परिणाम, पाप परिणाम को हे रूप स्वीकार करता है। ये 9 के 9 तत्व जानता है ना। देखो क्या शब्द है, वस्तु स्वरूप को हे उपादेय। से चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय।